जो गाइस हमारा चैप्टर चल रहा है 12, ये एक्सरसाइज चल रही है 12.2। 12.1 के क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं, 12.2 के अब करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटी से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है। ये पूछ रहे हैं कि कहां तक वो चल सकता है, हमको उसका एरिया निकालना है हमें। जैसा कि मैंने चित्र बनाया है, ये वर्गाकार बनाया है जिसकी भुजा 15 मीटर दी हुई है। अब वर्गाकार है तो वर्ग के आकार का होगा, तो उसका जो कोण होगा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वर्ग, तो इसका जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। और घोड़ा जो है वो समझो कि यहाँ पर है, इस तरह से वो घोड़ा यहाँ से चलना अगर शुरू करेगा तो इस तरह से वो यहाँ तक की दूरी तक वो घास चल सकता है। ये वाला जो एरिया है ये घास यहाँ की चल सकता है। तो ये वाला हमें एरिया निकालना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में देखें कि हमें तो त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या होगी वो रस्सी की लंबाई हो जाएगी। तो रस्सी की जो लंबाई है वो हमारे पास है कितनी, 5 मीटर है। तो 5 मीटर तो रस्सी की लंबाई हो जाएगी r बराबर 5 मीटर हो गया। और जो कोण थीटा है वो हो जाएगा, त्रिज्य कोण का जो कोण थीटा है वो 90 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट का आंसर देखें। फर्स्ट का आंसर ये कह रहे हैं कि मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां पर या जहां घोड़ा चल सकता है। तो फार्मूला हमारे पास है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इन्होंने कहा है पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 90, तो बटे 360 गुणा 3.14, आर की वैल्यू है 5 की पावर 2। तो ये काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा। 2 से पहले काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, पॉइंट लगाएं, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, इतना आ गया। तो अभी अपॉन में 2 रखेंगे, डिवाइड बाद में करेंगे। ये आ जाएगा 1.57 मल्टीप्लाई 25, बच्चों 25 हो जाएंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 से गुणा करें, 25 सत्ते होते हैं 175, 175 में 5 हासिल लगे 17, 25 पंजे 125, 125 17 142, 142 के 2 हासिल 14। तो 25 से कम 25 14 हो जाएगा 39। यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, आप 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 2 नीचे डिवाइड में है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 ने 18, एक बचा तो हो जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये आ गया पॉइंट यहाँ पर। तो ये लगभग 19.62 ये आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट है, उसमें कह रहे हैं कि अगर इसकी 5 मीटर लंबाई रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल कितना होगा। फिर उसमें वृद्धि बतानी है। ये कह रहे हैं कि चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 की जगह पे 10 मीटर रस्सी कर दी जाए, तो हम दूसरे का भी क्या निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला तो आप कर लिए होंगे, तो इसको आप कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसमें थीटा कितना है 90 डिग्री और आर जो है वो कितना है 10। तो क्षेत्रफल जो आएगा, क्षेत्रफल इसको हम लिख लेते हैं, इस क्षेत्रफल को लिख ले रहे हैं A1 और इस क्षेत्रफल को लिख ले रहे हैं A2। यहाँ हम लिखना चाहें चले जा सकने वाले क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, 10 मीटर हो, इस तरह से लिख लेंगे। थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 90 बटे 360 गुणा 3.14 गुणा 10 की पावर 2। तो इससे काटेंगे 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 1.75 अभी आया था।
ये हो गया 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 की गुणा इससे करेंगे तो 157/2। इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और एक बचेगा पॉइंट लगा दें 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ये आ गया, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इतना। अब वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि क्या हो जाएगी, वृद्धि बराबर ये कम है, इसको बाद में लिखेंगे 78.5 माइनस 19.62। ये माइनस करेंगे, माइनस इधर देख लें, 78.5 ये 19.62, यहाँ जीरो बना लें, लाइक फ्रैक्शन बना, राइट लाइक डेसिमल बना लें एक। तो यहाँ से दाई यहाँ जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 8, 10 हो गया, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ से दाई यहाँ लेंगे 14 होगा, 14 में से 6 गए तो 8 पॉइंट, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ से दाई यहाँ लेंगे 17, 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ 6 में से 1 गया तो 5। ये आ गया 58.88 मीटर स्क्वायर लगभग ये होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोल में पोस है, 6 समान डिजाइन बने हुए, 6 डिजाइन बने हुए, 1 2 3 4 5 6, जो कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू जो है 22/7 यूज करनी है, √3 की वैल्यू 1.7 यूज करनी है। तो हमने लिखा है कि मेन पोस्ट में 6 समान डिजाइन है, तो 6 समान वृत्तखंड बनेंगे। एक वृत्तखंड बन रहा है, एक टोटल एक था वृत्तखंड और ये वाला क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। तो इसमें जो केंद्र पे कोण बना होता है वो होता है 360 का। अब 6 भाग हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो एंगल जो आ जाएगा, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया। अगर हमें ये वाला कोण पता लग जाए कि ये कोण कितना होगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही पता लगा कि त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं बराबर होती हैं और त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 होता है, तो 180 में से 60 घटा दें 120 आ जाएगा। और दोनों कोण समान है तो ये 2, इसका नाम है OAB। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से करें त्रिभुज OAB में कोण क्या OBA बराबर होगा OBA के, OAB जो है OBA के बराबर हो गया। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको हमने ले लिया, दोनों x हैं तो ये हो जाएगा x प्लस x, ये हो गया 60, ये हो गया 2x और x बराबर हो गया 60, x की वैल्यू 60 आ गई। अब ये भी 60 है और वो भी 60 है, 60 आ गए तो त्रिभुज जो हमारा है वो AOB जो है वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे करके, अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। तो हमने यहाँ लिखा है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड AOBA, या इस तरह से लिखा है OABO। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, माइनस करेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी जो फार्मूला है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर माइनस √3/4 सूर्य की पावर 2। तो यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, यहाँ वैल्यू लगाते हैं तो यहाँ पर वैल्यू लगानी है 60/360 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू जो हमारे पास है, r है हमारे पास 28 सेंटीमीटर माइनस, अब भुजा भी 28 ही होगी तो √3/4 गुणा 28 की पावर 2। तो ये आगे इससे काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 से 36 होते हैं और यहाँ पर काटे 2 से 3 आ गया, यहाँ काटेंगे तो j आ जाएगा, 2 से काटा तो 11 आ जाएगा, तो 11/3 गुणा 7 भी है, 7 गुणा में, और यहाँ पे लिख सकते हैं 28 गुणा 28, तो 7 से काटेंगे 7 चौक 28, ये कट गया, माइनस √3 की वैल्यू 1.7 लगा दो गुणा 4, 28 गुणा 28, तो इससे काटेंगे 7 आ गया, इसकी गुणा करनी पड़ेगी,
11 चौक 44, 11 की कर लें तो 44 हो गया और ये 28 है, तो ये 4 अठे 32, 32 के 2 हासिल 3, 4 अठे 32, 32 सॉरी 4 दूनी 8, 3 11, ये आ जाएगा 2 11, ये आ गया 2 3 2 1 12, ये आ गया 12 32/3 माइनस ये आ जाएगा, इनकी गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 28 की गुणा 7 से करनी है, तो 7 अठे 56 हासिल 5, 7 दूनी 14, 19 हो गए, 19 196 और 1.7 से मल्टीप्लाई 17 से 17 से 102, 10 हासिल 17 153, 163 और 10 163 16 का ही और 17 और 33 और एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया 333.2 इतना आया एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे इसके लिए एलसीएम लेके माइनस कर सकते हो इसके लिए, और नहीं तो ऐसे ही रहने दो भी, क्योंकि अभी मुझे एक का निकाला 6 से मल्टीप्लाई करिए तब इसका निकालेंगे। इधर का आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो या रफ कर दे रहे हैं। तो हमें निकालना है 6 वृत्तखंड बन रहे हैं, तो लिखेंगे 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणा ये आया 12 32/3 माइनस 333.2 333.2 6 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा 6 6 3 दूनी 6 2 से गुणा कर देगा 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 इतना है, इसकी से गुणा कर दी और फिर 2 आया 2 से इसकी गुणा कर दी करके 6 गुणा 12 32/3 6 गुणा 333.2 ये काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो ये इससे काटेंगे 6 दूनी 12 हासिल 1 6 3 18 19 और 6 3 18 19 6 3 18 19 19। अब ये -1 के बाद पॉइंट लगा दें, इसमें से माइनस करेंगे 24 64.0 कर लो, ये 19 99.2 है, यहाँ से यहाँ कैरी जाएगी 10 हो जाएगी, यहाँ बचेंगे 8 और यहाँ 13 में से 9 गए तो 4 और यहाँ रहेगा 5, यहाँ से 15 में से 9 जाएंगे तो 6, यहाँ से 13 में से 9 जाएंगे तो 4, ये आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया निकल के आया है एक 6 वृत्त का। इन्होंने कहा है 1 सेंटीमीटर, इन्होंने बोला है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत जो है वो है 0.35 रुपीस। तो हमारे पास एरिया आया 464.8 सेंटीमीटर, डिजाइन की लागत जो हो जाएगी 464.8 गुणा 0.35। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे करते हैं, इधर देखें 464.8 3.5 ये पॉइंट को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाए, मल्टीप्लाई करें, डबल मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 8 पंजे 40 4 कैरी 8 पंजे 40 4 कैरी और ये आ गया 5 5 चौक 20 24 24 2 कैरी और 5 छक्का 30 30 2 32 3 कैरी और 5 चौक 20 30 3 23 4 5 8 40 4 कैरी 5 चौक 20 4 24 2 कैरी 5 छक्का 30 2 32 3 कैरी 5 चौक 20 और 3 23 3 से करेंगे 3 8 24 3 8 24 एक के लिए छोड़ दिया जाता है और 3 8 24 2 कैरी 3 चौक 12 2 14 हासिल 1 6 3 18 19 हासिल 1 3 3 चौक 12 13 0 8 6 2
हासिल 1 6 1 कितनी बार पॉइंट लगेगा, 1 2 3 3 की बार पॉइंट, तो 162.100 आ गया, इसका आया 162.68 रुपीज। ये इसकी लागत आ जाएगी। डिजाइन कराएंगे जब इस तरह का, तब एक गोल में पोस्ट है उसमें डिजाइन कराया गया है, तो उसका जो खर्चा आया है वो 162.68 रुपए आया है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके एक अम्ब्रेला वाला है क्वेश्चन, इससे अगला ही है या इससे पीछे वाला है, तो उसको भी इसी तरह से करते हैं। उसमें भी 6 डिजाइन बनते हैं अम्ब्रेला में भी। तो एक आप क्या करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, शायद उसका क्षेत्रफल ही पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें त्रिज्यखंड बनते हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन वृत्तखंड आपको इस तरह से एक डिजाइन बना हुआ हो या वृत्तखंड आपको निकालना हो, तो वृत्तखंड में क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको बताया था वृत्तखंड के क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इससे पहले वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और दीर्घ या लघु त्रिज्यखंड या वृत्तखंड की जो फॉर्मूले हैं उनमें मैंने अच्छी तरह से समझाया है किस तरह से हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिलेगा, आप उसको जरूर देखें। 5-6 मिनट का वीडियो है, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप आगे के भी क्वेश्चन करते रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।